हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर का एनालिसिस करने वाले हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। और यही चैप्टर अगर आपको हमसे सीखना है, वन टू वन इंटरेक्शन करना है, तो आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर हमारा कोर्स परचेज करके इसे सीख सकते हैं। तो हमारे कोर्स परचेज करने के लिए जो ऐप है दैट इज प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, तो वहाँ आप जाके डाउनलोड करके आप हमसे वन टू वन इंटरेक्ट करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हमारे चैप्टर पे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा बड़ा चैप्टर हमें लगता है, थोड़ा बोरिंग भी लगता है कभी कभी, लेकिन इसमें से सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आते हैं जो पहला टॉपिक है इसमें दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में बहुत बार 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आपको लॉरेंस फोर्स के बारे में पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन आता है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स में लॉरेंस फोर्स पूछा जाता है। सो लॉरेंस फोर्स इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्स दैट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ हमें लॉरेंस फोर्स के बारे में क्वेश्चन आता है, वो आपको याद रखना है। तो लॉरेंस फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉरेंस फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखना है मैग्नेटिक फोर्स में। देन साइक्लोट्रॉन मोशन। साइक्लोट्रॉन मोशन में हमें साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला मिलता है। तो साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है या मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो किस तरह से, इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो वो किस तरह से मोशन करेगा, उसके लिए आपको मोमेंटम का फॉर्मूला दिया जाता है, एम वी इज इक्वल टू। तो ये फॉर्मूला भी आपको इंपॉर्टेंट है, दैट इज एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर। ये आपको फॉर्मूला दिया जाता है, एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा जाता है। देन साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर भी पूछते हैं। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेशन में दो हमें टॉपिक स्टडी करना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये आपको दो डेरिवेशन निकालने पड़ते हैं, उसके लिए भी हमें यही फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर भी पूछ सकते हैं और उसमें आपको क्या पूछेंगे, काइनेटिक एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी पूछेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग ए करंट। अब हमें इसमें टॉपिक सीखना है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट दैट इज स्ट्रेट वायर एंड आर्बिट्ररी शेप वायर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक तो इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है। कभी कभी इसके ऊपर स्ट्रेट वायर के ऊपर क्वेश्चन एक दो बार आया है। स्ट्रेट वायर का डायग्राम एंड उसका फॉर्मूला हमें बताना है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूला हमें आगे भी लगता है, तो इस फॉर्मूला का अच्छे से स्टडी करके रखो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट, तो पहला वायर है स्ट्रेट वायर। ओके, देन फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्लोज सर्किट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछते हैं, इसके ऊपर 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछते हैं। तो फोर्स जो अप्लाई होता है क्लोज सर्किट पे दैट इज इक्वल टू जीरो। वो कितना होता है, जीरो होता है। तो फोर्स यहाँ जीरो होता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एक टॉपिक। देन इसमें आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें दैट इज टॉर्क ऑन अ करंट लूप। टॉर्क ऑन अ करंट लूप। तो टॉर्क के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आया है कि करंट लूप को अगर हमने दो मैग्नेट में अंदर रख दिया, मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो ये किस तरह से घूमता है। तो आपने ये जनरेटर या फिर हमने मोटर में इसका स्टडी किया है, तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होता है टॉर्क। ठीक है, लेकिन टॉर्क के बारे में इतना क्वेश्चन नहीं आते। देन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मैंने कहा है डायग्राम पूछा जाएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम पूछा जाएगा। या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पहले भी हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हो चुका है, तो इसके लिए आपको यहाँ भी उसका डबल स्टडी है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कभी कभी। देन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये थोड़े बोरे, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है, देन आते हैं बायो स्लैवर्स लॉ। बायो स्लैवर्स लॉ के एप्लीकेशन हमें पूछे जाते हैं। बायो स्लैवर्स लॉ के एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशन में बायो स्लैवर्स लॉ का यूज होता है। तो पहला है करंट इन अ स्ट्रेट वायर। करंट इन अ स्ट्रेट वायर, यहाँ भी हमारा बायो स्लैवर्स लॉ यूज होता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है, इसको करके रखना है। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। दो लॉन्ग पैरेलल वायर के बीच में कितना फोर्स रहेगा, वो फॉर्मूला कैलकुलेट या ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से करके रखना है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। सर्कुलर आर्क ऑफ वायर, ये ज्यादातर नहीं पूछा गया है, कभी पूछा तो, लेकिन अगर सर्कुलर आर्क, लेकिन न्यूमेरिकल में इसका यूज, इस फॉर्मूला का यूज होता है।
अगर न्यूमेरिकल आया है तो थीटा वाला फॉर्मूला यूज होता है या आर्क वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए करके रखो, इसके लिए न्यूमेरिकल के लिए इसका याद रखो। देन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन अ करंट सर्कुलर लूप है और उसका एक्सिस पॉइंट है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये समझ में आ गया, इतने सारे टॉपिक इसमें आईएमपी है। देन लास्ट वाला जो टॉपिक है इसमें दैट इज एम्पियर लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर लॉ। इसमें आपको सोलेनॉइड और टोरॉइड का स्टडी करना है। किसका? सोलेनॉइड और टोरॉइड। इसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, एक तो क्वेश्चन आएगा नहीं तो न्यूमेरिकल आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल आएगा। तो ये याद रखना है कि न्यूमेरिकल की तो आप सोलेनॉइड का फॉर्मूला और टोरॉइड का फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखो, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल या फिर आपको एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है सोलेनॉइड या टोरॉइड के ऊपर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा आज जो चैप्टर हमने लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसका ये एनालिसिस था। बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक पे जनरली न्यूमेरिकल आते हैं, ये हमने आज स्टडी किया। अगर ये चैप्टर आपको हमसे सीखना है तो आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज वंस अगेन प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल ऐप पे आप हमसे लाइव पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।